में चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इज अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी एक सब्सटेंस होता है जो मैक्सिमम अमाउंट का यूज होता है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट यूज होता है उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ये जो डिसॉल्व करते हैं स्पेसिफाइड अमाउंट में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के लिए, ये स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर करते हैं और ये डिपेंड होता है इसके नेचर, सॉल्यूट के नेचर और सॉल्वेंट पर। ये टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इज अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. It depends upon the nature of solute and solvent as well as temperature and pressure. On the basis of solubility, the factors affecting solubility vary on the state of the solute. तीन इसके फैक्टर होते हैं, एक होता है लिक्विड एंड लिक्विड में, सॉलिड एंड लिक्विड्स पर और गैसेज एंड लिक्विड्स पर। ये सॉल्युबिलिटी होता है, इसके तीन फैक्टर होते हैं, लिक्विड्स एंड लिक्विड्स पर, सॉलिड एंड लिक्विड्स पर एंड गैसेज एंड लिक्विड्स पर। सबसे पहले इसमें जानते हैं लिक्विड्स एंड लिक्विड्स पर। सॉल्युबिलिटी इज द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द सॉल्यूट मोलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, solubility is the maximum concentration of solute that dissolves a known concentration of solvent at a given temperature. जो दिया हुआ टेम्परेचर है उसके अनुसार सॉल्युबिलिटी एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जो कि सॉल्यूट मोलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स का मिक्स होता है। इसको क्वांटिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है, इसको डिसॉल्व करने के लिए। सो सॉल्युबिलिटी इज द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द सॉल्यूट मोलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन अ नॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। एग्जाम्पल है एथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर एथेनॉल को वाटर से डिसॉल्व किया जाए तो एक लिक्विड एंड लिक्विड फॉर्मेशन कहलाएगा। फिर आता है सॉल्युबिलिटी सॉलिड एंड लिक्विड्स के फॉर्मेशन में। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सॉलिड सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के फॉर्म में होता है, ये जो डिपेंड होता है, ये सॉलिड सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है, जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर पे इस पर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इसका एग्जांपल है वी ऑफन सी दैट सब्सटेंस लाइक शुगर, कॉमन साल्ट readily dissolved in water, while substance like naphthalene do not dissolve in water। जैसे कि हम शुगर या जो कॉमन साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर से, और नेफेथॉलोन को हम वाटर से डिसॉल्व नहीं कर पाते। फिर होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। गैस को लिक्विड से सॉल्युबिलिटी के लिए हम जानेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड increases with the increase in pressure at a given temperature. Conversely, the solubility of a gas decreases with the decrease in pressure and the increase in temperature. Decreases the solubility of a gas in a liquid. Solubility of a gas in a liquid होता है, इसमें solubility जो होता है वो गैस का जो लिक्विड होता है इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज जब वो लिक्विड को इंक्रीज करेंगे तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा दिए हुए टेम्परेचर के अनुसार, और ये कन्वर्ट्स करता है सॉल्युबिलिटी के गैस अगर डिक्रीज करेंगे तो उसका प्रेशर भी डिक्रीज होगा और उसका टेम्परेचर जो होगा इंक्रीज होता है। ये सॉल्युबिलिटी होती है, ये कहलाती है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। एग्जाम्पल है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज अप्लाइड इन द मेकिंग ऑफ स्कूबा टैंक्स। जैसे कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर ये पिस्टन है, पिस्टन में W1 लोड इसमें अप्लाई हो रहा है। इसके जो मोलिक्यूल्स है ये काफ़ी डिफरेंट हैं। अगर इसमें आपको प्रेशर बढ़ा देते हैं तो प्रेशर बढ़ाने के बाद इसके मोलिक्यूल जो है इस तरीके से हो जाते हैं। ये इसका सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड कहलाता है।